हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखते हैं क्लास 11th की मैथ की क्लास है, जिसमें पार्ट 4 बताया जाएगा। पार्ट 4 में देखेंगे कुछ क्वेश्चन बच चुके थे समुच्चय में, सेट पढ़ाया जा रहा था समुच्चय, जिसमें 2-3 क्लासें हुई थी हमारी, और जो है लास्ट क्वेश्चन भी चल रहा था। उसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था, आज क्वेश्चन नंबर क्या है? 5वां है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध में क्या था? रोस्टर विधि आपको बताइए। क्या? रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि। ठीक, ये आपको दे रखा है किसमें? आपको दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप। किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, और आपको किसमें बताना है? रोस्टर विधि में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं क्या करा है। A समुच्चय A दे रखा है x कोलन x, कह रहा है एक विषम प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है समुच्चय A x कोलन x, x इस प्रकार है कि x जो है एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब हमें सबसे पहले मालूम होनी चाहिए विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या में आपको बताया गया था कि पहले सम संख्या, विषम संख्या पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। तो हम देखते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या के बारे में कल चर्चा भी हुई थी, बताया था 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहाँ तक? 1 से लेकर अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो सम प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो सम प्राकृतिक संख्या वह होती है जिन्हें 2 से भाग दें, 2 से विभाजित करने पर, भाग देने पर अगर भागफल पूर्णतः विभाजित हो गई, भागफल चला गया, तब तो ये संख्या सम संख्या है। अगर 2 से भाग देने पर डिवाइड नहीं होता, विभाजित नहीं होती, तो संख्या विषम हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं सम संख्या में क्या था? 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, ऐसे बढ़ते बच्चे सम संख्याएं जो थी 2 से विभाजित होने वाली थी। और विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या हुई? जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1 3 में 2 से भाग देंगे, 5 में 2 से देंगे। अगर भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए 6 7, तो सम संख्या अगर भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती तो क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी? समुच्चय A रोस्टर निर्माण में क्या लिखेंगे? विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1 3 5 7 9 डॉट इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 9, ऐसे डॉट आगे बढ़ते चलेगा। ठीक, जिन्हें हम 2 से भाग देंगे वो विभाजित नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा समुच्चय B दे रखा है x कोलन x। x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। x एक क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर। तो और शर्त दे रखा है जो x का मान है, x का ये जो मान है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है? छोटा है। क्या है? यहाँ एक शर्त रखा है कि हाँ भाई x कोलन x, x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। x का जो मान है वो एक इंटीजर है, पूर्णांक है, लेकिन यहाँ एक शर्त ये रखा है x की जो वैल्यू है, x का जो मान है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है? छोटा। तो आप इसको संख्या रेखा पर देखेंगे। हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एक लाइन खींचिए रेखा, इसको हम संख्या रेखा बना दिए। आप 6 7 8 में संख्या रेखा पढ़ेंगे, तो तीसरी चौथी 5वीं क्लास में भी संख्या रेखा दे रखा है, नंबर लाइन जिसे बोलते हैं। यहाँ हम देखते हैं बाएं साइड में अगर हम जाते हैं तो संख्या हमेशा छोटी होती जाती है, माइनस में संख्या हमेशा क्या होती जाती है? छोटी, माइनस में संख्या हमेशा क्या होती है? छोटी, माइनस में। दाहिने साइड में जैसे जैसे हम इधर आते हैं, दाहिने साइड में संख्याएं पॉजिटिव होती जाती हैं। क्या होती जाती हैं? संख्याएं
पॉजिटिव होती जाती है, 1 3 1 2 3 4 5 डॉट डॉट फाइनाइट। ये समझ में? अब हम देखते हैं -1/2। -1/2 का मतलब हुआ जब 1/2 का क्या है, 1 का आधा है, 1/2 तो 0.5 माइनस में आ गया। अब देखें कि 0.5 का मतलब हुआ वो भी माइनस में कहाँ आएगा। अब अगर हम 0 से बात किया जाए -10 तक जाएंगे तो छोटी छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आके क्या होता है 10 होता है। तो 0.5 यही तो आएगा बीच में, तो वो भी माइनस में, -0.5। चाहे -0.5 लिखो चाहे -1/2 लिख दो, कहाँ पे बीच में आ गया, आया। इसके बाद देखते हैं इसका जो मान है 9/2 से क्या है, छोटा है। 9/2 का मतलब हुआ 9 में अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 1 बचा, पहाड़ा नहीं गया, दशमलव बढ़ाए 0, सॉरी दशमलव बढ़ाए 0, यहाँ 2 पंचे 10 करिए। इसके उत्तर कितना है 4.5 है। इसका मतलब ये हुआ तो इसका मान कहाँ से, इसके बीच में है। इसका मतलब अगर 9/2 से छोटा है तो इसके बीच में हुआ 4.5, यहाँ इससे कितना छोटा है 4 तक इसका मान है। हम इसकी वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, 4 तक ले सकते हैं। तब यहाँ हम ये देखते हैं कि जो x का मान -1/2 से बड़ा, तो -0.5 से बड़ा क्या होगा, होगी 0। सर जी -0 से बड़ा क्या है 0। हम एक मान क्या ले लिए 20 क्या ले लिया 0। अब सर जी 0 जब ले लिया तो 0 से बड़ा क्या होगा, कहेंगे सर जी 1। 1 से बड़ा कहेंगे सर जी 2, और 2 से बड़ा कहेंगे सर जी 3, और 3 से बड़ा 4, और 4 से बड़ा 5। क्या ले लिया 5। क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सर जी x का जो मान है -1/2 से बड़ा है। सर जी -1/2 से बड़ा आ गया, लेकिन जो 9/2 है 9/2 से छोटा होना चाहिए, और सर जी ये 9/2 से बड़ा हो गया। 5 क्या हो गया 9/2 से बड़ा, 9/2 से बड़ा, तो मान कहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको एक कम कर देंगे तो मान कहाँ तक लेंगे 4 तक, तो यहाँ 5 वाली संख्या हट जाएगी, तो आंसर कहाँ तक आ जाएगा 0 से लेकर 4 तक। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समुच्चय C दे रखा है इसे x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और जो है x² का जो मान है 4 के बराबर है, और 4 से क्या है छोटा है। यहाँ देखिए x का जो मान लेंगे हम 4 के बराबर ले सकते हैं। x का मान 4 के बराबर हुआ मतलब 0 ले लो, 1 ले लो, 2 3 4, 0 लेंगे, 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे उसका मान 0 आ गया, यहाँ 0 नहीं लेंगे। x का मान हम क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक हम संख्या लेंगे, 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं हम ले सकते हैं। लेकिन शर्त में ये कह रहा है कि x एक क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। तो x² का जो ये मान है आप x का मान यहाँ तक ले सकते हैं। तो हम देखते हैं जो x² है, अगर हम बात करें x² अगर मान लो हम 4 से छोटा या 4 के बराबर ले सकते हैं। ठीक, यहाँ अब ये शर्त रखा है, अगर मैं x का मान 1 ले लूं तो मैंने 1 का स्क्वायर किया बराबर 4, 1 का वर्ग करेंगे 1 बराबर 4, चलो 4 से छोटा हो गया। मैंने x का मान 2 लिया, जब 2 का वर्ग किया बराबर 4, 2 का वर्ग करेंगे 4 बराबर 4, तो चलो शर्त में दे रहा था x² का जो मान लेंगे वो 4 के बराबर हो सकता है, 4 से छोटा ले सकते हो, बराबर नहीं चलेगा। इसके बाद हम अगर x बराबर 3 ले लें, क्या ले लें, x बराबर 3 ले रहा हूँ, अगर मैं 3 का वर्ग करता हूँ बराबर = 4, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब ये हुआ अगर कहीं x की पावर 2 लगा है इसका मतलब हुआ x को 2 बार हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई गुणा कर रहे हैं, x गुणे x। अगर कहीं 3 का पावर 2 दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं 3 दूनी 6, डायरेक्ट दिमाग में आता है सर जी 3 दूनी 6, ये गलत हो जाता है, दिमाग में यही आता है
पहली बार क्या करते हैं, 3 दूनी 6 कर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, क्या आ जाता है 9। तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 बराबर 4। अब बताओ एक्स स्क्वायर का जो मान है, मैंने कहा था कि 4 के बराबर आना चाहिए, 4 से छोटा, लेकिन मान क्या आ जा रहा है 9। क्या 4 से छोटा आया? ये क्या इस नियम का पालन किया है? यहाँ तो किया था भाई, 4 से छोटा था ये, यहाँ भी 4 चलो बराबर चल गया, लेकिन ये क्या नियम का पालन कर रहा है? नहीं। तो सर जी हम 3 तक नहीं लेंगे, कहाँ तक लेंगे? 2 तक लेंगे। कहाँ तक? 2 तक। अब हम देखते हैं माइनस में ले लें। अब माइनस में चलते हैं। अब पूर्णांक की बात हो रही है। किसकी बात? पूर्णांक की। और आपको बताया भी गया होगा या आप पढ़े भी होंगे कि पूर्णांक जो है माइनस में भी होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक ऋणात्मक में भी होते हैं। हम देखते हैं एक बार ऋणात्मक भी पूर्णांक लेते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में जब लेंगे तो 0 से बड़ा छोटा क्या होगा? -1। तो -1 का स्क्वायर करेंगे, क्या नियम का -1 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस धनात्मक 1 हो जाएगा। ये भी नियम का पालन कर रहा है। -2 ले ले, -2 का बड़ा वर्ग करेंगे, ये के यहाँ नियम पालन कर रहा है। -2 का वर्ग, अगर माइनस माइनस का गुणा, माइनस माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है? प्लस धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। तो माइनस माइनस 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर 4। ये बराबर भी है और क्या है? छोटा नहीं है, बराबर आ रहा है। और नियम में क्या बोला था? बराबर भी हो सकता है। आप इसको बराबर भी दिखा सकते हैं, हैं? तो इसके आगे हम ये देखते हैं कि हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो x कोलन x एक पूर्णांक दे रहा है इंटीजर, ये नियम का पालन किया। x की ऐसी वैल्यू लेंगे जो 4 से क्या हो? बराबर हो 4 के और छोटा हो, लेकिन 4 से बड़ा बिल्कुल ना हो। तो मान क्या निकल के आया? सर जी अगर मैं -3 ले लेता, -3 का वर्ग करता, क्या 4 के बराबर आता? 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस, तभी क्या हो जाता? 9 बड़ा हो जाता। नियम का पालन ना होता। तो हम क्या करेंगे? क्या क्या संख्या आ गई? -2 आई थी, -1 आया था, आप 0 भी ले सकते हैं, 0 एक पूर्णांक है, और फिर +1 था और +2 और 3 लेने पर क्या हो गई थी? संख्याएं बड़ी। तो इसका आंसर कहाँ तक हुआ? -2, -1, 0, 1 और 2। ये क्या बन गया? सूचीबद्ध रोस्टर विधि में, रोस्टर मेथड है। ठीक, ये समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा था रोस्टर में। ये 3 क्वेश्चन है और इसके आगे मैं करा रहा हूँ, आप इसको कॉपी पेन से आराम से नोट कर लें। नोट करना न भूलें, आप नोट्स बनाते चलें। आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से करा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा, नहीं बताया जाएगा। आप इससे निगरान रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। ये ना हो जो है आपको फ्री में कोई चीज़ मिल रही है आप इग्नोर करते चलें, कहीं न कहीं आपको फ़ायदा मिलेगी। ठीक, आप अगर जो है 10 क्वेश्चन अगर डेली बताया जा रहा है, 10 में आप 1 क्वेश्चन अगर सीख लेंगे तो समझ लीजिए आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक, तो इसलिए एक क्वेश्चन आप नोट करते रहें, बना सिलेबस तैयार करते रहें, आप लोगों को बताया जाएगा नोट्स वाइज। अब आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। इसके आगे अगला क्वेश्चन करा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। D = दे रखा है x कोलन x स्क्वायर है यह लॉयल LOYA, यह लॉयल शब्द का एक अक्षर है। आपको बताया गया था अगर कोई अक्षर लिखा है लेटर, तो आप उसमें रोस्टर विधि में, रोस्टर मेथड में लिखते समय याद रखना एक क्वेश्चन को दोबारा, अक्षर को दोबारा नहीं लिखना है। जैसे कोई लेटर आ गया, यल आ गया, ओ आ गया, वाई है। अगर यल देखो एक बार है तो आप इसको अगर 2 बार है तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे, उसके एक अवयव एक एलिमेंट लिखा जाएगा, ना कि दोबारा। तो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। एल पहला है, ओ कामा वाई कामा ए, कहीं क्या कोई अवयव एलिमेंट दोबारा लिखा जा रहा है? नहीं, एक बार लिखेंगे कॉमा यल। अब एक बार मैं यल लिख चुका था तो क्या दोबारा लिखना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि एक ही बार इसका लेंगे। ठीक,
ये तो हो गया बहुत आसान। इसके बाद देखते हैं इज इक्वल टू दे रखा है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का साल का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। ये कह रहा है कि आप इसको दिखाओ कि एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब आपको मालूम होना चाहिए किसमें किसमें 31 दिन होते हैं, किसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक, अभी इसमें कितने लोगों को ऐसा होगा जिनको साल में या वर्ष में कितने महीने होते हैं भी नहीं पता होगा, भूल गए होंगे, हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो पहले आपको मालूम होने चाहिए जनवरी, साल में 12 महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं जिनका नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हुए? अब इसको हम देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये साल में 12 महीने होते हैं। तो देखेंगे जनवरी में मालूम होना चाहिए कितना होता है, जनवरी में कहेंगे सर जी 31 होता है। फिर फरवरी में 28 या 29 का होता है, पता होगा, लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में। मार्च में फिर आ जाते हैं, कितना होता है, एक ट्रिक पता होगा, ऐसे याद होगा, रखते हैं जो पहला नंबर आता है 31 होता है, फिर नीचे क्या हो जाता है 30, ऐसे बढ़ते जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे क्या होता है बढ़ता जाता है। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, 30 हुआ, 31 हुआ, फिर 29 का आ जाता है, फिर 31, फिर 30, फिर 30 मई, अप्रैल, मई में 31, जून 30। तो अब ऐसे बढ़ते जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जून में क्या होता है 30 होता है, जुलाई में 31, तो फिर रिपीट हो जाता है, आ जाते हैं। तो अगस्त में भी क्या होता है 31, फिर 30, 31, 30 और दिसंबर लास्ट क्या होता है 31। तो यहाँ हम देखेंगे वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो देखो किसमें किसमें 31 दिन नहीं हुए। आपको मालूम होगा फरवरी में 31 नहीं हुआ, अप्रैल में नहीं हुआ, और जून में नहीं मिला, और सितंबर, और क्या है नवंबर। वर्ष क्या है 1, 2, 3, 4, 5। साल में 5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। कितने होते हैं, एक 28 होता है फरवरी, बाकी सब क्या होते हैं 30। कितने महीने होते हैं 30 महीने के होते हैं, सॉरी, एक ऐसा महीने जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन कौन कौन नहीं होते, फरवरी, अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे, इधर दिखा देते हैं। तो 31 दिन नहीं होते हैं, कौन कौन है, फरवरी, दूसरा क्या है अप्रैल, तीसरा है जून, और जून के बाद है सितंबर, और लास्ट क्या है नवंबर। क्या है नवंबर। फिर क्या मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब इसको हमें किस में लिखना है, सूचीबद्ध में, रोस्टर बुक में। हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसको देखेंगे हम। तो अब रोस्टर विधि में हमें लिखना है, तो पहले क्या था फरवरी था, तो आप मझला ब्रेकर लगा के पहला क्या लिखेंगे फरवरी, क्या था फरवरी। दूसरा क्या था अप्रैल, दूसरा क्या था अप्रैल,
तीसरा क्या है जून, और चौथा सितंबर, और क्या है नवंबर। साल में 5 महीने ऐसे होते हैं, साल में 5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 6। f इक्वल टू समुच्चय f इक्वल टू दे रखा है x कोलन x, अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है, क्या है व्यंजन है जो k से पहले आता है, k से पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बताया गया था स्वर, स्वर कितने होते हैं 5, स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 5, कौन कौन ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। ठीक, 5 स्वरों को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं व्यंजन, क्या होते हैं व्यंजन, जिसे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। और ये क्या होता है वावेल होता है, क्या होता है वावेल स्वर। तो ए ई आई को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कह रहा है यस कोलन यस इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है जो के से पहले आता है। हमें के से पहले लिखना है, तो के से पहले क्या आ जाएंगे एफ इक्वल टू के से पहले। अब देखो ए की बात किया जाए, हम ए से शुरुआत करेंगे तो हमारा क्या मिल जा रहा है वावेल, क्या व्यंजन है कॉन्सोनेंट्स नहीं है, हमें नहीं लिखे। ए के बाद बी सी डी ई की बात किया जाए, अगर मैं ई ले रहा हूँ तो ई क्या है वावेल है, ई को भी नहीं लिखेंगे। ई फिर क्या आता है एफ जी एच आई, आई ले लिया तो मुझे यहाँ आई भी दिख रहा है वावेल है, इस आई भी नहीं लेंगे। आई जे के यल, अब देखो मैं यल तक जब लिया तो है तो क्या क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन तो है, लेकिन शर्त रखा है जो के से पहले आता है, हमें के से पहले ही लिखना है, के आगे नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे आई जे के, क्या है ये कह रहा के से पहले, तो हमें के और यल को क्या कर देना है हटा देना है। शर्त यही है कि जो भी व्यंजन लेंगे वो के से पहले ही लेना है, बाद का नहीं लेना है। ये हमारा क्या हुआ क्वेश्चन लास्ट। ठीक, इसके आगे आप इसको नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 6वां है प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लें, बता रहा हूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, कह रहा है कि बाईं ओर और दाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है आपको नंबरिंग करके 1 2 3 4, और ये जो है राइट साइड में दे रखा है ए बी सी डी, 4 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, कह रहा है मिलान कीजिए कि कौन क्या है, कौन कौन नियम का फॉलो कर रहा है, नियम का पालन देखेंगे इसमें क्या, इसमें जो जो मिलेगा हमें क्या करना है उसको बराबर देखना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब इसमें से बताओ, आपको ये रोस्टर मेथड दे रखा है, रोस्टर मेथड, और आपको समुच्चय निर्माण ये सूचीबद्ध रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण विधि ये दे रखा है, तो मिलान करना है। तो 1 2 3 6 में अब यहाँ मिलाओ, कोई नियम फॉलो कर रहा है। समुच्चय निर्माण में क्या लिखा गया है, कह रहा है x कोलन x एक अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है, और 6 की क्या है भाजक है। तो बताओ ये अभाज्य संख्या दिख रही है आपको, प्राइम नंबर नहीं, क्यों, क्योंकि 6 क्या है, अगर मैं लास्ट की ले रहा हूँ 60 अंक में तो 1 2 से डिवाइड होगा और 3 से, लास्ट में 6 से। और प्राइम नंबर का नियम क्या है, संख्याएं एक और खुद स्वयं से विभाज्य होगी, प्राइम नंबर होगा, इसका मतलब एक संख्या कर ली। चलो खत्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, सॉरी x कोलन x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। आप 60 में कह रहा है विषम प्राकृतिक संख्या, आपको विषम दिख रहा है, इसमें सम दिख रहा है, ये भी हटा दो। चलो x कोलन x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की क्या है भाजक है, क्या है 6 की भाजक है। आप यहाँ देखेंगे 6 की भाजक क्या है, 6 की भाजक कौन कौन है, एक x कोलन x एक क्या है प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक यहाँ देखें मिला। अब देखा जाए ये वाली, हाँ प्राकृतिक संख्या
6 की भाजक 1 2 3 2 3 6 3 दूनी 6 और 6 करना 6 क्या मिल रहा है? तो पहले का मिलान क्या मिल गया हमें? सी। ये कहाँ मिल रहा है? सी में। ऐसे दिखा दो आप। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 2 और 3। 2 3 x कोलन x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। बताओ 2 3 अभाज्य प्राइम नंबर है? हाँ सर जी 2 3 प्राइम नंबर है। यही करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 जो है 1 से विभाज्य है, 2 से 1 और 3 खुद स्वयं से। इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर हैं। ये कहाँ मिल गया? ये भी मिल गया। मिला? चलो अगला देखते हैं। तीसरा देखा थे MATHEICS। अब देखिए हम मिलान करें, इसमें एक ही है, हमें यहीं से देखना है क्या ये अक्षर कोई रिपीट किया गया दोबारा? MATHE यम 2 बार है, चलो एक बार मिलान हो गया। A मिल गया, T एक बार हो गया, ICS। इसका मतलब क्या? ये वाला क्वेश्चन ये रहा। फिर अगला क्या कह रहा है? लास्ट वाला क्या बचा? लास्ट वाला बचा 1 3 5 7 9। अब ये क्या है? 1 3 5 7 9 लास्ट में मिल रहा संख्या 10 से कम। 10 से कम है क्या है? एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो लास्ट वाला जब 3 मिल गया, लास्ट वाला क्या हमें ये मिला ना। तो आज की क्लास यही तक है। अध्याय 1.1 का पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में पढ़ाया गया, 3 पार्ट में। आप वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें, जहाँ कहीं डाउट हो पूछ सकते हैं और नोट्स बनाते रहें। ठीक, अगर कहीं दिक्कतें होती हैं बताएं। आज के लिए इतना क्लास है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक, आज के लिए धन्यवाद। ओके बाय।